मंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को विकास और विरासत की परंपरा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसमें मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला, सह प्रशिक्षण कार्यक्रम और श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम कार्यक्रम मुख्य थे। मुख्यमंत्री ने इन कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के अभ्युदय का नया मंत्र दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है। इसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अब हर निर्माण कार्य में कॉन्सेप्चुअल और क्वालिटेटिव अप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए हम सभी को पूरी क्षमता दक्षता से काम करना होगा। वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है, और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए पांचों तत्व एक तत्व के अंदर आ गए, और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता और कार्यशैली से जड़ता से बचते और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखने के लिए कौशल संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं के स्किल्स को रिफ्रेश करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टि, नवाचार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से लोक निर्माण विभाग नवाचारों को धरातल पर उतार रहा है। वर्तमान समय में हमारे इंजीनियर्स साक्षात भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं। लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 वर्षों के कार्यों के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के विज्ञान भवन में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम नेशनल रिसर्चर्स मीट 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शोध अकादमिक गतिविधियां मात्र नहीं है, समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने वाली शक्ति है। कोई भी शोध इतना उच्च कोटि का होना चाहिए जो हम सब की सोच को एक नई दृष्टि, नई दिशा भी दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी शोधार्थियों से आह्वान किया है कि वे देश के विकास के लिए अपनी जिज्ञासा और रुचि के अनुसंधान क्षेत्रों में निर्भीक होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही शोध विज्ञान और सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का जनक है। मानवीय प्रज्ञा में जब वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश हो जाता है, तब वह प्रज्ञान का रूप ले लेती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान के विकास में ही देश का समग्र विकास निहित है। मध्य प्रदेश को शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शोध समाज के विकास का आधार है और इसे आधुनिक, परिष्कृत और परामार्जित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि वे परंपरागत धारणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि नवीन विचारों और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ऐसे शोध प्रस्तुत करें जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके।
कार्यक्रम में वरिष्ठ लेखक एवं चिंतक श्री सुरेश सोनी ने बीज वक्तव्य में कहा कि भारत के भौगोलिक स्वरूप में वेद आधारित सांस्कृतिक परिदृश्य नजर आता है। भारत के पुनरुत्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि इसमें विदेशी मूल्यों का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। भारत में पिछले 150 से 200 सालों में यूरोप आधारित अकादमिक शिक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब हमारे शोधार्थी कला, संस्कृति, न्याय, अर्थव्यवस्था जैसे अन्य विषयों पर भारतीय शिक्षा पद्धति आधारित शोध पर कार्य करें। इसमें भारतीय समग्रता को भी ध्यान में रखा जाए। अभी हमारी चिकित्सा पद्धति भौतिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन गण मन से पहले सभी कार्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंदों के गायन का निर्णय लिया है। यह अत्यंत सराहनीय एवं अभूतपूर्व पहल है। इसके जरिए पूरा देश अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीर सेनानियों ने वंदे मातरम गाते हुए स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ी है और वंदे मातरम गायन के निर्माण को त्वरित रूप से प्रदेश में लागू कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अभ्युदय को लेकर जिस तरह की संकल्पना की है वह उनके व्यवहार में साफ दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से आयोजन कर रही है वह नए मध्य प्रदेश के विकास का संकेत है। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।